बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समर ज़हीर और आप देख रहे हैं लवली कुकिंग विद सैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं तुरई और चिकन की बेहद मज़ेदार सी सब्ज़ी। बहुत से लोगों ने तुरई को कभी शायद चिकन के साथ ट्राई ना किया हो, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। जो लोग नहीं खाते हैं वो लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगेगी उनको। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए चिकन लिया है हाफ़ केजी, इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और तुरई ली है मैंने 1 केजी, इसके छिलका उतार के इसको हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। प्याज लेंगे हम 1 अदद दरमियाने साइज़ की, 3 से 4 हरी मिर्चें और अदरक लहसुन लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून हो जाए पिसने के बाद। ऑयल ले लिया है मैंने यहाँ पे हाफ़ कप लिया है ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इसमें कम ही ऑयल जाएगा। और इसमें हमने शामिल कर दी है स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को बस हम हल्का पिंक कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब ये देखिए हल्का सा पिंक कलर आ गया है, तो मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। और चिकन शामिल करके हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट और हम इसको अच्छे से भूनेंगे। बहुत से लोगों को तुरई इसलिए नापसंद होती है क्योंकि ये घर में बहुत टेस्टी तरीके से नहीं बनती है, तो उन सबको मैं ये बताती चलूँ कि तुरई जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप लोग इसे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 और इसके अलावा बड़ी मिकदार में आयरन और मैग्नीशियम, कैल्शियम भी शामिल होता है। तो आप लोग इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर जो है मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है, उसका कलर चेंज हो गया है, 5 मिनट तक भूना है। और शामिल कर दिए हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून नमक। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी, आप लोग एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लिया करें, उसमें दीगर रेसिपीज़ भी होती हैं मेरी। अब हम मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अगर मसाला जलने का खतरा हो तो आप यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर सकते हैं। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया है दही, हाफ़ कप दही शामिल किया है। टमाटर नहीं शामिल कर रही हूँ मैं इसमें, दही ही शामिल करेंगे। दही थोड़ा सा पतला है क्योंकि फ्रीज़र में रखा हुआ है। और इसको दही शामिल करने के बाद हम हल्के हाथ से भूनेंगे ताकि दही फटे नहीं, और थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तुरई। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे तुरई। इसको मैंने स्लाइसेस में कट किया था, थोड़ा से मोटे स्लाइसेस कट करें आप, कोशिश करें। और इसको काटने से पहले धो लें। जब आप छिलका उतारें उसके बाद इसको बिल्कुल मत धोएं, वरना ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपने इसको छिलका उतारने से पहले ही धो लेना है, उसके बाद ही आपने इसके छिलके उतार के इसको स्लाइसेस में कट करना है। अब देखिए तुरई शामिल करने के बाद भी हम इसे 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनेंगे क्योंकि तुरई बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद हरी मिर्चें। 2 जो हरी मिर्चें हैं वो छोटे साइज़ की हैं क्योंकि वो तीखी होती हैं, और एक मैंने बड़े साइज़ की ली है, इसकी अच्छी से खुशबू आएगी। और ढक्कन ढक के हम इसको 5 से 10 मिनट तक नॉर्मल हीट पे पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसे चेक करेंगे क्योंकि तुरई बहुत जल्दी पैन में लग भी सकती है, यानी कि इसको जलने का खतरा होता है, तो पानी भी इसने बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है। अब हम इसमें चम्मच चलाएँगे और टाइम टू टाइम आपने ये करते रहना है, यानी हर 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसको ज़रूर चेक करना है। उससे ये होगा, एक तो ये जलेगी नहीं, और दूसरा इसका जो पानी है बहुत ज़्यादा ये पानी रिलीज़ करती है, तो वो भी जो है ड्राई हो जाएगा। पानी आप लोगों ने ड्राई ही करना है, ये भुनी हुई सब्ज़ी ही बनती है तो तभी अच्छी लगेगी। लेकिन फिर भी अगर आप इसे थोड़ा-सा लसलसा रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको स्लो हीट पे ऐसे ही पकने दीजिए। इससे क्या होगा कि चिकन भी गल जाएगी और तुरई में थोड़ी-सी पानी की मिकदार भी रहेगी, लेकिन ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे हर 4 से 5 मिनट के बाद चेक करती रही हूँ। उससे पानी भी इसके ड्राई हो जाएगा, और दूसरा ये कि तुरई जो है वो जलेगी भी नहीं पैन में। और पानी देखें कितना हद तक इसका रिड्यूस हो चुका है, मैं इसे हर 4 से 5 मिनट में चेक करती रही हूँ। अब काफ़ी हद तक जब पानी रिड्यूस हो जाए तो फिर हम इसके नीचे तवा रखेंगे ताकि तुरई जले नहीं, और इसको धीमी आँच पे पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने नीचे तवा रख दिया है, और इतनी देर तक अब हम इसे पकाएंगे कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और चिकन भी गल जाए। अब देखिए तुरई और चिकन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, और हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आप इसे पराठे के साथ, चपाती के साथ या चावलों के साथ ट्राई करें, हर एक चीज़ के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।